हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यस, तो थोड़ा लगा कि नहीं, अब थोड़े मार्क्स आ सकते हैं, वरना ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट वो इतने भी ज़्यादा नहीं है कि। बट हाँ, एक कॉन्फिडेंस तो मतलब एक आ रहा है कि, वरना एकदम मतलब मुझे ऐसा लगने लगा था कि कुछ होगा कि नहीं होगा, मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे। इतने सारे टेस्ट वगैरह दे रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी क्वेश्चंस, कुछ नहीं हो रहा था। गलतियाँ इतनी ज़्यादा हो रही थी कि क्वेश्चन आता है तब भी गलत, तो फिर उसमें तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मेरे को। हाँ, लेकिन मतलब मैं करती रही और थोड़े अच्छे मार्क्स आए इस बार तो। बट आई थिंक इतने भी मुझे नहीं लग रहा कि सही हैं वो, कि क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पेपर जो था वो ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है, मतलब वो सही था। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे और ज़्यादा आने चाहिए थे, बट वो कम है। बट ये है कि जो मैं 600 से बिल्कुल नीचे आ गई थी कि 500 वाली उसमें चली गई थी, तो वो चीज़ थोड़ा इम्प्रूव हुई है। तो उस चीज़ का थोड़ा लगा कि चलो ठीक है। बट सही है, मतलब अब एटलीस्ट, क्योंकि अब वो लास्ट टाइम है, तो यहाँ पर ना मतलब हम लोगों को ना ऐसा लाइक कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है। चीज़ें हमको आती हैं, सब कुछ आता है हमको, लेकिन बस वही ना डाउट वाली चीज़ में ना हम लोग बहुत सारी चीज़ें गलत कर देते हैं। मेरे साथ में मतलब ऐसा ही हो रहा था। बट मैंने थोड़ा सा इम्प्रूव किया और थोड़ा सा मतलब मुझे अच्छा लगा कि इस बार AITS में जो है कुछ तो एटलीस्ट स्कोर मेरा इम्प्रूव हुआ। तो इससे पहले जो मैं क्या कर रही थी, मतलब ये जो मैंने दिया, ऑलरेडी मैं काफ़ी सारे पेपर प्रैक्टिस कर रही थी इससे पहले भी, जहाँ तक कि मैं ये वाली ITS भी मैं दे रही थी, लेकिन मैंने दे दी थी इन सबको, लेकिन तब भी मेरे नहीं मतलब हो पा रहे थे इतने इम्प्रूव। तो बट हाँ, इसमें थोड़ा सा हुआ है, अच्छी बात है। मैं सच बताऊँ तो मैंने जो अगर इतना, अब ये तो सिर्फ जब अच्छा लगेगा कि जब नीट वाला थोड़ा अच्छा होगा। हाँ, लेकिन अब जहाँ से जो अच्छा होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, तो हो सकता है मे बी नीट भी शायद अच्छा हो जाए, है ना। तो एटलीस्ट एक उम्मीद तो होती है ना कि इस उम्मीद के साथ जाएं कि नहीं हो जाएगा, कुछ अच्छा होगा, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। लाइक कह सकते हैं ना, मोटिवेशन, वो चीज़ ना बहुत हेल्प करती है हमारे एग्ज़ाम टाइम में। तो जब हम एग्ज़ाम के लिए जा रहे होते हैं, तो एक मन के अंदर ऐसा होना चाहिए कि जब कहीं न कहीं मार्क्स हमारे बहुत कम होते हैं, तो मन के अंदर डाउट होता है ऑफ कोर्स कि होगा कि नहीं होगा। बट आई थिंक पिछली बार भी मेरे मार्क्स अच्छे आते थे, सब होता था, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब वो चीज़ शायद मैंने बिलीव करना छोड़ दिया है कि बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं और तुम्हारा पक्का हो जाएगा। होता है ऑफ कोर्स, बहुत सारे लोगों को होता है, बट मेरे साथ नहीं हुआ था ये चीज़। मैं दोनों साल मैंने तैयारी की थी, काफ़ी अच्छे स्कोर किया मैंने, सब किया, स्टार्टिंग से ही अच्छा स्कोर चल रहा था मेरा, बट नहीं हुआ था मेरा सिलेक्शन। तो इस चीज़ को तो शायद मैंने मानना छोड़ दिया है। बट कहीं न कहीं नहीं थे ना मार्क्स, तो एक कहते हैं ना कि हम लोग ना कुछ रास्ता ढूँढते हैं कि मन में ऐसा लाइक मोटिवेशन लाने का, कि कुछ अच्छा हो जाए, नहीं कि अगर इतने कम मार्क्स आए तो नहीं, कोई बात नहीं है, हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा मार्क्स आएँ तभी हो, या फिर जो भी है। तो मतलब मैं अभी ऑफ कोर्स मैं अभी भी यही मान रही हूँ, और मुझे ना जो मेरे 624 मार्क्स आए हैं उसका ना मुझे ना इतनी ज़्यादा खुशी नहीं है वैसे भी, कि क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पेपर ना थोड़ा-सा तो था, मतलब ईज़ी सा था। उसमें मुझे शायद ज़्यादा स्कोर करना चाहिए था, और मुझे इतना पता है कि मैंने जो मिस्टेक की होगी, वो बहुत ही, क्या बोल सकते हैं, इतनी बेसिक होंगी ना, वो अब देख के पता चलेगा रिज़ल्ट जब आएगा। इतने टाइम में मैंने जो अपना मेरा केमिस्ट्री, पता है मैं हर रोज़ प्रैक्टिस कर रही थी पेपर वगैरह केमिस्ट्री का, पर्टिकुलरली टाइम लगा के, कि मतलब मुझे 45 मिनट्स या 40 में से मतलब ख़त्म करनी है केमिस्ट्री। तो बहुत ही कम स्कोर चला गया था मेरे को, लाइक एकदम ऐसा लग रहा कि क्या हो। बट ना पता है इस टाइम ना क्या ज़रूरी है, कि हम लोग के जब कम मार्क्स आते हैं ना, तो हम लोग लाइक टेस्ट देना छोड़ देते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, रिवाइज कर लें, या फिर नहीं, रिवाइज करो, रिवाइज जब तुम्हें थोड़ा लैग को है रिवीजन, तो ऑफ कोर्स तुमको टेस्ट से पहले रिवाइज करना चाहिए। आफ्टर डेट जो टेस्ट अगर हो जाए तुम्हारा, उसको एनालाइज करने के बाद उसको रिवाइज करो।
है ना? तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। पता है मैंने देखा अपने इसमें जो भी मैंने कुछ टाइम एनालाइज़ किया, बार-बार रिवाइज़ किया और पता है कहीं न कहीं हमको चीज़ों को पता होता है कि हम लोग कहाँ पर हमारी वीकनेस है। सब सब कोई जानता है अपनी वीकनेस, लेकिन उस पूरे एक पॉइंट तक नहीं पहुँच पाता कोई, कोई पहुँच जाता है तो वहीं पर ही थोड़ा-सा चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो मैंने इतना सारा किया, मार्क्स भी कम आए और मैं सच बताऊँ ना मेरा ना अ पेपर दे रही थी मैं पहले अलग से प्रैक्टिस कर रही थी। तो मैंने फिज़िक्स के क्वेश्चन्स प्रैक्टिस की बट पता है ऐसा मन नहीं होता था मेरा प्रैक्टिस करने का फिज़िक्स के कि मन में ना ऐसा डर लगता था कि भई अगर इसमें कम हो गए तो फिर क्या होगा? मतलब पूरा डिमोटिवेट हो जाएगी, इतना टाइम भी नहीं है तेरे पास कैसे रिवाइज़ करेगी? तो 1-2 बार मैंने अपना इस चीज़ को करके ना नहीं मैंने प्रैक्टिस किया 1-2 बार बट ना दोबारा से मैंने अपने आप को थोड़ा-सा बूस्ट अप किया कि नहीं भई अगर एटलीस्ट तेरी अभी मिस्टेक हो जाएगी तो तू कम से कम उसको देख तब भी लेगी, ठीक है? अगर वही मिस्टेक तेरे फाइनल एग्ज़ाम में हो गई फिर तू क्या करेगी? तो वो चीज़ मेरी थोड़ी-सी हेल्प हुई उससे। तो मिस्टेक हुई, रिवाइज़ किया, ये किया, वो किया तो एटलीस्ट मार्क्स थोड़े से इम्प्रूव हुए मेरे और आई थिंक वो भी मेरे मतलब ठीक वो उतने ठीक नहीं है वो वाले जो है जितने होने चाहिए। बट जो भी हो रहा है वो हम कर रहे हैं जितना अपनी तरफ से मतलब मेरे को मिल रहा है कि जितना हो सकता है तो वो चीज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। और हाँ, अब जो है सिर्फ़ फुल टेस्ट जो है वो दो, फुल सिलेबस टेस्ट दो, कोई भी पार्ट टेस्ट पे मत जाओ। क्योंकि वही जब तुम फुल टेस्ट दो ना, तो तुम्हारा पूरा माइंड ना एकदम लाइक प्रिपेयर होता है उस पूरे सिलेबस को फेस करने के लिए। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो उससे ना तुमको ना एक ऐसे अगर तुम दोगे ना पास तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारा ये चैप्टर पेपर नहीं है, ये चैप्टर पेपर नहीं है। जब तुम फुल टेस्ट दोगे ना, क्वेश्चन हमारे तुम्हारे इसमें ठीक होंगे, तुमको खुद रियलाइज़ होएगा कि नहीं भई तूने इतना पढ़ रखा है, तेरा ये ठीक पोर्शन ठीक है, ये ठीक है। उसमें से जो मिस्टेक होंगी, वो तुम पता लगा लो कि भई अच्छा तेरा ये वाला टॉपिक रह गया ना, ठीक है, तो उसको रिवाइज़ कर ले। तो वही फुल दो फुल ऑफ कोर्स तो देने स्टार्ट ही कर दिए होंगे क्योंकि तो टाइम ही भई कितना है। तो अ, यस मैं फुल दे रही हूँ, आप लोग भी फुल दीजिए और अच्छी बात है, अच्छे-अच्छे मार्क्स आएँ ताकि सिलेक्शन हो सके। तो यही चल रहा है, बाकी मैंने बायो का अगर मैं बोलूँ तो बायो मैंने क्या किया है अभी, वही चल रहा है, पेपर देती हूँ, बायो में मेरा स्कोर बार-बार बहुत ऊपर-नीचे हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा कि कभी जो है 300 में चला गया मेरा, कभी कुछ, कभी कुछ। तो उन वाले पॉइंट पर ही मैं काम कर रही हूँ अभी, थोड़ा जो टाइम बचा है उनको अच्छे से यूटिलाइज़ करके और होप तो यही है कि सब कुछ अच्छे से कवर हो जाए, अच्छे से हो जाए सब कुछ, है ना? और पता है मतलब मैंने देखा है लास्ट टाइम में इतना हम लोग ऑफ कोर्स हर बार देखते हैं हम लोग, तो मतलब माइंड में एकदम जो तुम चीज़ पढ़ोगे ना, वो बहुत अच्छे से तुमको याद हो जाएगी। तो इसलिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, टेस्ट दो, एनालाइज़ करो और बस ठीक है, कम मार्क्स आएँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को ना एक लाइक ऐसे रखो कि नहीं भई कम है, तो तुम नेक्स्ट वाले में ज़्यादा कर लोगे या फिर तो इस तरीके से रखो, ये नहीं कि कम आ गए तो भई अब तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है भई सब कुछ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना? बस तुम छोड़ो मत किसी भी चीज़ को, है ना? मतलब उसे करते ही रहो, ऐसे नहीं कि लाइक कम मार्क्स आ गए तो अब टेस्ट नहीं देना या फिर इतना पढ़ाई कर रहे हैं तब भी नहीं हो रहा। भई पढ़ाई कर रहे हो ना तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। मैंने ये चीज़ मान ली है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, टाइम दे रहे हो तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि तुम्हारे मार्क्स एकदम ही स्ट्रेक हो जाएँगे, ऐसे नहीं होगा। और अगर हो भी जाएँगे ना तो तुम ना छोड़ो मत, लाइक ऐसे उम्मीद मत मतलब करो अपने लूज़ करो। तुम टाइम दो और करते रहो नहीं तो वो तुम्हारे जो फाइनल एग्ज़ाम है वो वहाँ पे बेस्ट परफ़ॉर्म करेंगे। है ना? तो ऐसा है, बाकी क्योंकि इस टाइम ना जब मार्क्स कम आ जाते हैं ना तो हम अपने मन के अंदर मान लेते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। बट आई थिंक पिछली बार का पेपर देखने के बाद मैं कहूँगी कि जब हमारा फाइनल एग्ज़ाम हो, उसी ही दिन अच्छे से डिसाइड होगा कि हाँ, सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। और जब इतनी ज़्यादा कोई इंसान पढ़ाई कर रहा है पूरे साल से, तो उसके साथ अच्छा ही होना चाहिए, ना? तो उसी अच्छाई पॉज़िटिव के लिए वर्क करते हैं। तो यही है बाकी और देखते हैं क्या होता है हमारे फाइनल एग्ज़ाम में। बाकी तो मेरा यही चल रहा है, टेस्ट का सिलसिला चल रहा है और टेस्ट दे रही हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ अपना, जो भी मिस्टेक हो रही है उसे और रिवीज़न तुरंत साथ-साथ में कर रही हूँ। तो कुछ तो अच्छा हुआ। तो देखते हैं अब
5 मई के बाद क्या होता है, मैं कौन-सी कॉलेज जाती हूँ अपना बीडीएस कंटिन्यू रखती हूँ या फिर मेबी शायद से एमबीबीएस में हो जाए। तो वो तो फिर तभी पता चलेगा कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। तो चलिए बस इतना ही।